जरा नुकसान क्या है इसका, फ्री के जो वादे किए जा रहे हैं जनता पर इसका क्या असर होगा, इसको समझ लेती हूँ। और कुलदीप जी फिर मैं आपके पास आती हूँ और फिर मनीष जी आपके पास आऊंगी। राजीव, जब चुनाव आता है फ्री के वादे से वोट तो पार्टियां ले लेती हैं, लेकिन इस फ्री के वादे का नुकसान जनता को किस तरह से है? देखिए विपनेश, जब से अगर पूरे आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखेंगी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही फ्री की चीज़ें, फ्रीबीज है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी हैं। कई बार ये अर्थव्यवस्था के लिए सही भी साबित होती हैं और कारगर भी साबित होती हैं जब आप शॉर्ट टर्म कोई ऐसी व्यवस्था करते। तो अभी देखिए दुनिया के तमाम मुल्कों में अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जिनको रोजगार सरकारें नहीं दे पा रही हैं उनको भत्ता मिलता है। उसको एक प्रोडक्टिविटी के तौर पर देखा जाता है और ये पूरी अर्थव्यवस्था जो चेन और सप्लाई के तौर पर है तो उसको अच्छी सप्लाई के तौर पर देखा जाता है। इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। बात यह है कि अगर साधारण शब्दों में आपसे कहा जाए कि जब आप अरविंद केजरीवाल बिजली देते हैं 300 यूनिट से नीचे की दिल्ली में, लेकिन आप कमर्शियल जो बिजली के रेट हैं, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो रेट है, आप वहां जाके पता कर लीजिए। आप इंडस्ट्री जो औद्योगिक जो बेल्ट है, इंडस्ट्रियल बेल्ट, वहां के लोगों को उनका रेट ज़्यादा बढ़ा है पहले से, उसकी लागत ज़्यादा बढ़ती है, उसका इम्पैक्ट वापस उसी आम आदमी के पास आता है जिसको आप फ्री की बिजली देते हैं। आज किसी को आप 4 रुपये, क्या है ये राशन 5 किलो, ये एक प्रतीक है कि आप राशन दे रहे हैं। आप चुनाव से ठीक पहले आपने तेल भी बढ़ा दिया, नमक भी बढ़ा दिया, चना भी बढ़ा दिया। बदले में क्या किया? वही किसान जो पा रहा है उसका ट्रैक्टर का आपने पिछले 2 साल में 18 रुपये डीजल बढ़ गया। अगर वो किसान नौकरी करता है, किसी खेत में काम करता है, तो खेत की जुताई का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो 200 रुपये का राशन कहीं से कुछ फ़र्क नहीं डालता। इसी तरह अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया, कहीं से कहीं जाना है तो किराया बढ़ गया, आप एक तरफ से लेते हो, दूसरी तरफ ये कान घुमा के पकड़ने वाली बात है। वो जो भी हमको, लेकिन हिंदुस्तान में फ्री का अगर जहर मिलने लगे तो भी लोग लाइन लगा लेते हैं कि इसमें क्या जाता है। तो एक हिंदुस्तान की जनता भी इस मानसिकता से ग्रस्त है। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ फ्री का ऐलान करके ही सरकारें और नेता चुनाव जीत जाते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी हुआ, सबने फ्री का ऐलान किया था, भाजपा जीती। पंजाब में भी फ्री का ऐलान किया था तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी जीती। आगे भी चुनाव होगा, आप देख लीजिएगा, सब पार्टियां तरह तरह के फ्री का ऐलान करेंगी तो क्या चुनाव जीत जाएंगे? चुनाव जीतने का एक पहलू ये हो सकता है और सबसे बड़ा जो इसका साइड इफेक्ट है विपनेश, वो ये माना जाता है कि जिसकी सरकार है वो इस तरह की जब योजनाएं चलाती है और उसको भविष्य में जारी रखने की और बढ़ा करके करती है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसको कहा जाता है वो प्रभावित होता है। क्योंकि जो सत्ता में नहीं है, जो विपक्ष में है, उसके वायदे पर शायद जनता उतना एतबार नहीं कर पाती है। जब रनिंग गवर्नमेंट देती रहती है कोई चीज़ और उसमें एड ऑन करके देने की बात करने लगती है, तो जनता को लगता है कि इस सरकार में मिल रहा है, अभी ये आ जाएंगे तो ये चालू भी रहेगा और हमको कुछ मिल भी जाएगा। तो जो राजनीतिक शास्त्र के जानकार लोग हैं चुनावी राजनीति के, वो कहते हैं कि इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन इससे प्रभावित होता है क्योंकि विपक्ष यहाँ थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। लेकिन कुल मिला के मेरा ये कहना कि वो है ना, एक डायलॉग है एक फिल्म का, जिनके अपने घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। तो ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे अछूती नहीं है। एक कहावत जो है वो इसी तरह की। एक छोटा सा रिएक्शन मैं सभी पैनलिस्ट से लेना चाहूंगी। कुलदीप जी, जो राजीव ने कहा मैं इत्तेफाक रखती हूँ, फ्री की आदत लोगों को डलवाना ये ठीक नहीं है, जबकि खुद राज्य कर्जे में डूबे हुए हैं। आप सोचिए, और ये फ्री क्या, ये तो जनता का ही पैसा है जो आप दे रहे हैं फ्री के वादे करके, जो टैक्स जनता भरती है। तो कम से कम हमें इससे निकलना चाहिए। बिल्कुल विपनेश, आप ठीक कहा कि जनता का ही पैसा है जो सरकार उनको दे रही है। बस फर्क इतना है कि कुछ सरकारें उनको अपने नेता के करप्शन में यूज कर लेती हैं, कुछ में पहुंचा देती हैं, और कुछ सरकारें पूरा विजन बना के, पूरा विजन प्लान बना के ईमानदारी से जनता तक उसको पहुंचाती है। और वही काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में और देश भर में करने का, हम जहां जहां हमारी सरकार है वहां करने का काम कर रहे हैं कि ईमानदारी से पैसा जो पहले करप्शन में जाता था, जो कमीशन खोरी में जाता था, उस पैसे को बचाकर जनता तक पहुंचाने का काम आज आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। और मुझे लगता है कि आज देश के लोगों को प्रधानमंत्री जी से सुनना है
कि उन्होंने जो लोगों से 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, उन 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? जो लाखों करोड़ों रुपए लेकर बैंक भाग रहे हैं, जो उद्योगपति भाग रहे हैं, उनका क्या हुआ? उस पर वो कब जवाब देंगे? तो देश के लोगों को आज उनसे पूछना है, लेकिन उस पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं। उनके जवाब इस बात पे है कि फ्री की राजनीति, फ्री का ये। आज फ्री क्या है? आप ही जनता को रोजगार दीजिए, उनको अच्छी नौकरियां मिले, वो नौकरियों में जाए। किसी को फ्री लेने की, फ्री की जरूरत नहीं है। सबको अगर सक्षम बनाए, उनको उनके पैरों पे खड़ा करें, उनको मजबूत बनाए, रोजगार दे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सब ये पूरा देश मजबूत होगा। और ये मैं भी यही कह रही हूँ कि केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों पर भी लागू होता है, राज्य सरकारों पर भी लागू होता है कुलदीप जी। और मैं तो ये कहती हूँ मनीष जी, ये फ्री का शब्द हटा क्यों नहीं देते हैं? जनता का पैसा है, आप बोलिए कि आपका ही पैसा है, आपके भले के लिए हम लगा रहे हैं, तो फ्री शब्द हटाइए ना। फिर हमने तो कभी फ्री कहा ही नहीं। हम लोगों ने तो अगर किसानों को दिया तो उसको किसान सम्मान निधि कहा। ये फ्री शब्द केजरीवाल जी टाइप के लोगों का है। अभी केजरीवाल के प्रवक्ता जी जो लगातार कह रहे हैं, बेईमानी कौन कर रहा है? सत्येंद्र जैन पकड़े जा रहे हैं, अभी भी इनके मोहल्ला क्लिनिकों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं की जेब में जनता की कमाई पट्टी लेकर दिल्ली की सड़कों पर खड़ा कर देते अपने कार्यकर्ताओं को, उनको पैसा देते हैं। अभी कोरोना के समय में इनकी सारी पोल खुल गई, स्कूल बेहाल स्थिति पे है। अगर दिल्ली की जनता से पूछिए तो केजरीवाल ने जो ठगा है उससे लोग परेशान हैं। इसके बावजूद ये लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, इस तरह की उच्च आदर्शों की बात करते हैं, शुचिता की बात करते हैं। मेरा सवाल फिर से वही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि भैया दिल्ली कब घाटे में थी, कब सरप्लस में नहीं थी? एक ये जवाब दे दीजिए। केजरीवाल जी से भी मेरा सवाल है, कुलदीप जी से भी सवाल है, या इनके जितने लोग सुन रहे हो, ये झूठ ना बोला करेगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, क्या सही रहेगा आपकी नजर में? बताइए कि लोगों को, जो नौजवान हैं, उनको फ्री की आदत डलवाना या फिर उनको रोजगार देना, और जो अशिक्षित वर्ग है उसको शिक्षा देना, वादों में क्या होना चाहिए? देखिए विपनेश, सच बात तो यह है कि अगर देश को सक्षम बनाना है तो लोगों को सक्षम बनाना होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और अगर आप ध्यान से देखें, यूपीए की 2004 से 2014 तक की सरकार ने देश को भी आत्मनिर्भर बनाया, सक्षम बनाने का काम किया। 28 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया। ये हमारी नीति और हमारी नियम था। और भारतीय जनता पार्टी की नीति और भारतीय जनता पार्टी का नियम यह था कि आत्मनिर्भर के नाम पर ये राशन निर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं, चीन निर्भर राशन भारत का निर्माण कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं हर जगह पे, जैसे अभी मनीष जी ने कहा फ्री का, बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने नाम जो लिया था अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन बेइज्जत किया जो पूरे देश को, सम्मान को। मनीष भाई आपके बीच में नहीं बोला ना, राइट टू फूड, भोजन का अधिकार है, याद रखना, भोजन का अधिकार है। ये देश की आम जनता का, अगर रतन टाटा भी मांगेगा तो भी भोजन का अधिकार देंगे, राजीव भी मांगेगा तो भी भोजन का अधिकार देंगे। हम आपकी तरीके से भीख देने का काम नहीं करते। क्लोजिंग कमेंट्स की ओर बढ़ रहे हैं हम, क्लोजिंग कमेंट्स की ओर बढ़ रहे हैं, वक्त ज्यादा है नहीं। एक कपिल जी से भी मैं जवाब ले लेती हूँ। ये जो भोजन का अधिकार है, ये अधिकार है, ये नियम है। ठीक है, मुझे कपिश जी मुझे ये बताइए कि आज की जो चर्चा हम कर रहे हैं इतनी इंपॉर्टेंट, इसका असर होगा क्या आगे? मैं समाजवादी पार्टी की ही बात कर लेती हूँ। आगे फ्री के वादे करने से पार्टियां बचेंगी और इस तरह के वादे किए जाएंगे कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपको स्वास्थ्य देंगे। इस तरीके के वादों की उम्मीद करें कमिंग इलेक्शन में, ये मुफ्त फ्री शब्द ना सुनने को मिले। मैंने बार बार आपको कहा कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ जब हम जुड़े हैं तो उन तबकों तक बिल्कुल पहुंचाएंगे, वो सारी सुविधाएं पहुंचाएंगे। और जनता के ही पैसे पहुंचाते हैं, सरकार का कोई अपना जेब नहीं होता है या अपने घर से कोई नहीं देता है। मैं तो बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ, इसमें नियत की चीज होती है। अगर कांग्रेस ने फूड बिल लेकर के आई थी, आज जो फूड बिल का गलत प्रयोग कर रही है कि नहीं कर रही है एनडीए सरकार? अपने चुनावों को जीतने के लिए डबल अनाज इन्होंने बांटा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव था, क्या किसी ने नहीं देखा? ये गलत नीति है। आपको फूड बिल इसलिए दिया गया है कि कोई व्यक्ति भूखा ना मरे, तो आपने वहां पर नहीं दिया, आपने सबको उसमें डाल दिया कि पहले वोट ले लो, फिर 2 महीना बढ़ा लो, फिर 6 महीना बढ़ा लो। तो इनको खुद सबक लेना चाहिए। जो वो प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं बिहार से कि कितने का पैकेज चाहिए, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, कितना दे दूं?
तो ये ठेके लगाने वाले लोग आज सर सर्किट बता रहे हैं और अपनी सर्किट बता ही नहीं रहे कि 15 लाख करोड़ रुपए का एनपीए करा दिया, 51 लाख करोड़ रुपया विदेशों का कर्जदार बना दिया और देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंचा दिया। अशिक्षित बेरोजगारों ने देखिए मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कपीश जी। मैं उम्मीद कर रही थी कि आप कहते कि हाँ हमारी पार्टी की तरफ से ऐसे मुफ्त का वादा कोई नहीं किया जाएगा, जिसको आप जन कल्याणकारी बोल रहे हो ऐसा है नहीं, सब समझ रहे हैं। वो अद्वितीय उदाहरण ठीक है, आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। और मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने जो कहा कि ये मुफ्त की आदत बहुत बेकार है। पार्टियां तो अपनी राजनीति करती रहेंगी, हिंदुस्तान की जनता को समझना है कि आपको मुफ्त का चाहिए सामान जो कि आपका ही पैसा है, मुफ्त का कुछ भी नहीं है, या फिर आप ये मांग करेंगे कि हमें रोजगार दीजिए, हमें शिक्षा दीजिए, हमें स्वास्थ्य दीजिए, हमें अच्छी जिंदगी दीजिए। आप तय कीजिए कि आपको क्या चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।